इसे हम बोलते हैं रंगा कुत्ता मेथड। ठीक है, ठीक है। आरके मेथड, रंगा कुत्ता मेथड इंपॉर्टेंट है ये। इसका फॉर्मूला पेपर में आ जाता है कभी कभार, या पूरा क्वेश्चन ही आ जाता है 10 मार्क्स का। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है yn + 1 = yn। मतलब अगर यहाँ पे y6 दिया हुआ है तो यहाँ पे y5 होगा। ठीक है 5 दिया तो 6 होगा। बेटा, n + 1 यहाँ पर है ना, तो यहाँ पे छोटा होगा ना इससे। ओके मैम, माइनस तो लिखा नहीं है ना पर। बेटा यहाँ पे हमने +1 कर दिया ना, चाहे मतलब तो वही पड़ गया। ठीक है मैम। ठीक है, क्या होगा इसके अंदर दिया हुआ है yn = 1/6 k1 2 k2 2 k3 2 k4। एक सेकंड रुकना। हम्म 2k1 2 k2 और k4। k1 और k4 रहेगा ऐसे ही, और बीच वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई। k1 + 2 k2 + 2 k3 + k4, ये क्या है इसका फॉर्मूला। ठीक है, k1 हम कैसे निकालेंगे, hf x0 y0 hf x0 + h/2 y0 + k1/2। k3 कैसे निकालेंगे, h/2 y0 + k2/2 x0 + h/2 = y0 + k3/2। ये इसका पूरा फॉर्मूला है। ये आपने अगर फॉर्मूले में पूछे जाएगा तो आप ये पूरा लिख के दिखाएंगे। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए पहले फॉर्मूला। हाँ मैम। मैम ये लास्ट वाला क्या है, k4 = hf x0 + h/2 फिर y0 प्लस k3/2। मैम इससे ऊपर k-2 है या k2 है, इससे ऊपर k2 वाला। है, हाँ k2 है और ये k1 है। सबसे कौन सा मैम? अच्छा k1। ठीक है। ठीक। ठीक है, अब यस मैम। देखिए फॉर्मूला समझ आ गया। हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यूजिंग आरके मेथड ऑफ ऑर्डर 4 का दिया हुआ है सॉल्व। हमें ये dy/dx दी हुई है विथ y0 = 1 एट h = 0.2। 0.2 पे हमें क्या बताना है, ये वाली वैल्यू बतानी है। ठीक है, मतलब क्या है, y0 = 1 दिया, मतलब x0 क्या हो गया हमारा 0 और y0 क्या हो गया हमारा 1। ये तो मैंने कल भी बताया था आपको। यस मैम। ठीक है, तो x0 हो गया 0 और y0 क्या हो गया 1। हमें क्या बताना है, y 0.2 पे हमारी क्या वैल्यू होगी, y 0.2 पे हमारी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, और h, और हमें h पे कितना दिया हुआ है 0.2। फॉर्मूले में पहले हमने k1 निकालना है। मैंने यहाँ पे बताया था k1 कैसे निकालते हैं। k1 का फॉर्मूला क्या है, hf x0 y0। x0 और y x0 y0। उसके बाद क्या इसके बाद देखो k1 कैसे निकालते हैं, अच्छा x0 y0 की जगह बेटा अब हम क्या करेंगे,
फंक्शन पुट करेंगे जो हमें फंक्शन फंक्शन दिया मैम। हुआ। हम्म, ठीक है, हमने ठीक है। इलर्स मेथड में भी यही किया था, इसमें भी यही करेंगे। हाँ फंक्शन पुट करेंगे, y की जो वैल्यू थी वो लिखेंगे, x की जो वैल्यू थी वो लिखेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो y का 0। स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.2। k1 की वैल्यू क्या आ गई? 0.2। 0.2। समझ आ गई? यस, यस मैम। नोट डाउन कर लीजिए। मैम फोकस नहीं हो रहा है उस पे, ब्लर आ रहा है। मैं भी यही देख रही हूँ। अब हो गया? हम्म। मैम हो गया। मैम ये क्या? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो कि फॉर्मूले में हमें दिया है, डी बाई डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू, मतलब ये और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ मैम यही। अब नेक्स्ट निकालिए एच एफ। क्या मैम K2? हाँ जी, K2 निकालिए। एच की जगह आपको पता ही है फंक्शन में क्या बोला है, एक्स नॉट एच अपॉन 2 वाई नॉट K1/2। एक बार खुद से वैल्यू पुट कीजिए। हो गया? मैम ये एक्स नॉट हमारा 0 प्लस 0.2/2, क्योंकि एक्स 0 प्लस एच बाई किया, 2 है। ऐसे ही किया, एक बार देखिए यहाँ पे 1 प्लस 0.2। हाँ मैम। 1 प्लस 0.2/2 ये हाँ मैम की है। यही किया है, हाँ। और बीच में सॉल्व से, मैम कॉमा आएगा ना बीच में, हाँ 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 तो ये अलग अलग सॉल्व होगा। हाँ, क्यों फिर ये पता है क्या आएगा, ये हमारा
ये हो जाएगा हमारा x और फिर ये हो जाएगा हमारा y, क्योंकि ये अभी हम k2 निकाल रहे, इसका फंक्शन तो अभी निकाल ही नहीं रहे हम, हमने फंक्शन तो कहीं पुट ही नहीं किया ना यहाँ पे तो फंक्शन पुट हो रहा था देखिए, पर यहाँ पे पुट हाँ नहीं हो रहा, तो इसलिए हम अलग से निकालेंगे ये। ये मैम 0.7 आएगा। 0.7 बेटा, दो इंटरवल निकल रहे हैं, 0.1 और 1.1। मैम ये अच्छा, ये अलग अलग ही रहेंगे क्या? हाँ मैं कह तो रही हूँ बीच में कोमा है बेटा, कोमा है तो हम क्या कर सकते हैं कोमे का, हमें पता ही नहीं ना प्लस हो रहा है ना माइनस हो रहा है ना मल्टीप्लाई डिवाइड, तो हमारे पास दो इंटरवल निकल गए एक्स और वाई। अब उसको हम फंक्शन में रखेंगे, फिर उससे हम K2 पूरा निकालेंगे, वो आएगा पूरा K2, अभी यहाँ तक पूरा K2 नहीं आया। मैम ये 1 + 0.2/2, तो ये डायरेक्ट प्लस नहीं होगा हमारा 1.2 डिवाइड बाई 2? ये इसको यहाँ। एक कैसे कर लोगे, एलसीएम नहीं लोगे फिर, ये डायरेक्ट ऐसे प्लस थोड़ी ना होता है, एलसीएम लेके होता है ये तो, एलसीएम लेके कर लो पहले, या फिर आप पहले डायरेक्ट इसे काटो फिर उसमें प्लस कर लो। मैं आपको बार बार रूल समझाती हूँ, बोर्ड मास आप भूल जाते हो बार बार। मैम पहले डिवाइड कर सकते हैं इसको? बेटा बोर्ड मास का रूल क्या कहता है? मैम पहले ब्रैकेट ओपन, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर सम। हाँ तो डिवाइड आ गया ना पहले, फिर आप बीच में एक्स से प्लस क्यों कर रहे थे? अगर ऐसे प्लस करना है तो हमारे पास एलसीएम भी तो आया है, एलसीएम क्यों सीखा था हमने छोटी क्लास में। यस मैम, ये 1.1 आएगा और एक 0.1 आएगा। ठीक है, यस मैम। उसको फिर आप फंक्शन में नोट डाउन करिए और K2 की वैल्यू निकालिए। मैम ये जो वैल्यू आई है मेरी, ये x1 और y1 आई है क्या? ये हमारी एक्स और वाई आई है, X1 Y1 नहीं आई, एक्स और वाई आई है जो हम फंक्शन में पुट करेंगे। ठीक है मैम, 1.1। स्टैट्स की आपकी बेटा सिलेबस आपका हो चुका है, स्टैट्स का प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। स्टैट्स की आपकी सैटरडे को क्लास होगी, एक फाइनल, उसके बाद मैं लगातार आपके थोड़े दिन पेपर लूंगी, टेस्ट लूंगी, उसके बाद जो हमारे बीच के जो जो टॉपिक रह गए हैं जो इम्पोर्टेंट हम्म। नहीं है पर हमारे पास टाइम है हम कर लेंगे, ठीक है, तो वो टॉपिक की मैं क्लास आपकी जब लूंगी जब आप पूरी आपकी मुझे पता चल जाएगा कि वो टॉपिक्स आपके पक्के हैं, आपके जब मैं 3-4 बार टेस्ट लेकर चेक ना कर दूं, ठीक है। ओके मैम। हाँ तो सुनो, और कल तो आपकी कोई भी क्लास नहीं होगी, कल तो ऑफ है पूरी तरह से, ठीक है मैम। ठीक है। मैम और किस लिए? stats आपकी, मेरी पहले बात सुन लो बेटा, सॉरी मैम। कल आपकी कोई क्लास नहीं होगी, कोई भी, ना ये वाली ना वो वाली, ना कॉन्ट की ना स्टैट्स की। ओके सैटरडे मैम। को आपकी लास्ट एक क्लास रह गई है स्टैट्स की, फाइनल लास्ट क्लास है मतलब अब तक की, पेपर होने से पहले की,
लास्ट क्लास है, तो सैटरडे को आप अपने डाउट्स भी पूछ लेना, और जो मैंने लास्ट क्लास देनी है प्रोबेबिलिटी की जो थोड़ी सी रह गई है वो दूंगी। उसके बाद डायरेक्ट आपका मंडे को, मतलब डेली जब भी क्लास होगी, मैं आपको उसके बीच में टेस्ट दूंगी, डेली के 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रैक्टिस डेली 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 प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस देने के बाद जब आप मुझे कह दोगे कि मैम मेरी पूरी प्रैक्टिस हो चुकी है, फिर मैं आपका एक टेस्ट कंडक्ट करूंगी। टेस्ट लेने के बाद मैं फिर आपके वो टॉपिक लूंगी जो रह गए हैं, जो पेपर में बहुत कम चांसेस होते हैं आने की। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो स्टैट्स का आप सोच लो कि हमारा सिलेबस हो चुका जितना पेपर में आता है, कह सकते हो आप। ओके मैम। आज भी स्टैट्स की क्लास नहीं होगी क्योंकि है ही ओ हाँ नहीं। मैम ठीक है। थ्योरी मैंने सारी सेंड कर दी, सब कुछ सेंड हो गया, बस आपका एक थोड़ा सा रह गया प्रोबेबिलिटी का, 20% रह गया बस प्रोबेबिलिटी चैप्टर, बाकी पूरा हो गया। ठीक है मैम। मैम आगे K3 निकालना है। हाँ, K2 निकाल लिया। हाँ मैम। K3 निकालिए अपने आप, फिर मैं देखती हूँ कैसे करोगे आप। ठीक है मैम। मुझे बोल रहे हो कुछ, आवाज कट रही है आपकी। नहीं मैम मैं नहीं ये मैंने मैम ये लिख दिया इसका फॉर्मूला HF(x0 प्लस h/2 कॉमा H0 1 प्लस K2/2। और हेलो। हाँ 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 तो मैम X0 की वैल्यू 0 है हमारी, H हमारा 0.2/2 हो गया, और कॉमा हाँ डाल के Y0 की वैल्यू 1, K2 की वैल्यू जो मेरी 0.1966 आई है वो ऑन में 2। हाँ हाँ, ठीक है, उसे सॉल्व कीजिए, इंटरवल निकालिए।
0.1। मैम 0.1 एंड 1.0983। 0.1 और 1.098, यही आ रही है? 983, हाँ मैम यही। ठीक है, उसको फंक्शन में पुट डाउन कीजिए। मैम इसमें हमने एच भी तो दे रखा है, तो एच को हमको इसमें सॉल्व नहीं करना। क्या? फॉर्म जो हमारा K3 का फॉर्मूला है, HF X0 प्लस एच, तो इसमें एच की वैल्यू नहीं लिखनी है हमें। लिखनी तो है बेटा, यहाँ तो यहाँ पे लिखेंगे ना, नीचे जो पुट करेंगे। आप वहां भी लिख सकते हो, फिर हमने यहाँ पे भी तो फंक्शन में पुट कर ही रहे हैं फिर। हाँ मैम ठीक है। मैम ये जो लास्ट वैल्यू आई है मेरी, ये हाँ, y2 और x2 की होगी। नहीं, वो सिर्फ हमारी K2 आएगी, कोई Y2 नहीं है, ये सिर्फ हमारी K2 है। तो मैम ये जो मेरी 0.1 और जो वैल्यू निकली है, इसी को तो मैं पुट करूंगा ना नेक्स्ट फंक्शन में। वो सिर्फ हमारे इंटरवल निकले हैं, एक्स और वाई निकले हैं, क्योंकि हमें बार बार एक्स वाई चेंज करना है। क्लियर? मैम हाँ वो तो ठीक है मैम, जो मेरा ये निकल गया, ये दोनों इंटरवल निकले हैं मैम, इन्हीं को हाँ, तो नेक्स्ट उसमें पुट करूंगा ना मैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू। हाँ, हाँ, हाँ। तो यहाँ पर भी जो आपने निकाले उसी को तो आप पुट करोगे ना यहाँ पे। हाँ मैम। मैम अब इनको तो डायरेक्ट माइनस प्लस कर सकते हैं ना। हाँ,
मैम ये 0.983। 983 बिल्कुल ठीक है। मेरा 967 आ रहा है, पर ठीक है, पॉइंट के 2 नंबर बाद ठीक माना जाता है आंसर हमारा। नेक्स्ट K4 निकालिए। ये मेरा K3 निकला है ना मैम? हाँ, K4 निकालिए, क्योंकि फॉर्मूले में तो K4 भी चाहिए ना, हाँ। तो निकालिए K4। मेरे को गाड़ी नहीं आ रही इधर। क्या बेटा? धीरे बोल। नहीं मैम कुछ नहीं। वन क्या पॉइंट प्रॉब्लम? फोर 915। ये मैम 0.1 एंड 1.4915 ये आई है। नेक्स्ट कीजिए। मैंने डायरेक्ट K4 की वैल्यू कर दी है। K4 की वैल्यू किधर है मैम? निकालिए ना आप। ये मैम 0.948। नहीं बेटा, 1.891 निकलेगा, 1.8 समथिंग। 1.8 समथिंग निकलेगा। मैम 1.4915 y² है मेरा। तो इसको किया तो 2.22 आ रहा है। और 0.1 का स्क्वायर करेंगे, इसको दोबारा माइनस कीजिए, किया। टू पॉइंट होगी। 1.4
मैम डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक लेते हो क्या आप? नहीं, जहाँ आपका जो आ रहा था उसी में तो वैल्यू पुट करोगे बेटा। चलो आप K4 की वैल्यू लिखिए 1.891, 1.89889 लिख लो बस आप, क्योंकि कितना आपके मैम? पीछे की वैल्यू। क्या कह रहे हो? मैम मैंने गलत तो किया नहीं है, क्योंकि 1.4915 का स्क्वायर माइनस कर दिया इससे 0.01 को, और इन दोनों को प्लस भी कर दिया, तो ये 2.214 डिवाइडेड बाई 2.23 आ रहा है, तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया डायरेक्ट। अच्छा, चलो आप अपनी वैल्यू से कीजिए, फिर आप मेरे को भेजना कौन सी वैल्यू, मैं फोर्थ से चेक करूंगी। उसके बाद फिर आप फॉर्मूले में पुट अप कीजिए। ओ, मैंने 2 से इंटू। मिल गई गलती? हाँ मैम। बस मैं तो कह ही रही थी। आगे आंसर। हाँ मैम। ठीक है, फॉर्मूले में पुट अप कीजिए जल्दी जल्दी। मैम K4 की वैल्यू आ तो गई, अब क्या? फॉर्मूले में पुट अप नहीं करोगे? फॉर्मूला क्या था हमारा? बेटा फॉर्मूला ये नहीं था फॉर्मूला, y0 इक्वल टू प्लस 1/6। ये रहा, अभी तो लिखवाया आपको। अच्छा, आर के मेथड वाला फर्स्ट n+1। फाइनली ये लिखना होता है। हो गया, पुट अप हो गया। हाँ मैम। क्या लिखेंगे? y0, क्योंकि 0.2 से छोटा क्या हो सकता है? y0 हो सकता है, y0 प्लस 1/6। ये सारी वैल्यूज रखोगे, आंसर आएगा 1.4797। पहले सारी वैल्यू को प्लस करोगे, उसके बाद प्लस करने के बाद आप इसका एलसीएम लोगे,
जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आएगा 1.4797 या 1.47 समथिंग आएगा। पॉइंट के 2 डिजिट के बाद आंसर अगर चेंज होता है तो मतलब सही माना जाता है। ठीक है मैम। ये तो पता होगा आपको, तो लिख हाँ मैम। लीजिए 1.47 समथिंग अप्रोक्स। ठीक है। हाँ मैम। अब मैंने आपको एक पेपर भेजा 2015 का, देखना, मैंने आपको पहले पेपर भेजा है एक, अभी क्लास शुरू होने से पहले। इसको आप घर पे अच्छे से पढ़ेंगे। मैं मंडे सैटरडे की क्लास में इसे अपने सामने सॉल्व करवाऊंगी एक एक क्वेश्चन। आप मेरे सामने वीडियो कॉलिंग पे क्वेश्चन करोगे, मेरी वीडियो कॉलिंग बंद रहेगी, आपकी ऑन रहेगी। ठीक है, तो अपने फोन को ऐसे सेटअप करना कि आप ठीक कर रहे हो, जैसे ही आप गलत करोगे मैं वहीं पर टोक दूंगी आपको। ओके मैम। ठीक है, तो पेपर मैंने भेज दिया, परसों की क्लास, सैटरडे की क्लास में हम पेपर सॉल्व करेंगे। क्लियर? ठीक है मैम। ओके मैम। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल कोई क्लास नहीं है, ठीक है? ठीक है मैम। ओके। ओके।